शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण उस समय अनुसार बनते ही है और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। शांति की मूर्त की। तो आइए सुनते हैं मोहिनी दीदी से। ओम शांति। ओम शांति। तो क्या आप सब तैयार हैं अपने नए होमवर्क के लिए? तो बाबा केन ने कहा कि हम सारे पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन समय है तीव्र पुरुषार्थ करने का। तो हमने ये सोच लिया है कि हम ये अभ्यास करेंगे और सिद्धि स्वरूप की स्थिति का। तो अब तो ये बहुत ही ऊंची स्थिति है, बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है, लेकिन बाबा इसे बहुत बहुत सहज और सरल बना रहे हैं हमारे लिए। कि मुझे बाबा से सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना है। संगम युग पर सारी प्राप्तियां बाबा से।
और फिर मैं उनका स्वरूप बनती हूँ। लेकिन फिर अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो पहला होता है, हम उसे कहते हैं स्मृति स्वरूप। उसका अर्थ है कि मुझे याद रखना है, या मेरे संकल्प हो सकते हैं जिनसे मैं स्मृति रखूं। तो हम लेंगे अपने अनादि स्थिति से हमारी अनादि गुण लेंगे, जो है शांति। तो हमने सोचा कि हम शांति से शुरू करेंगे। तो शांति को एक बहुत बहुत महान शक्ति माना जाता है। खुशी की भावनाएं लेके आते हैं, कुछ प्राप्ति की भावनाएं लेके आती है, और उसके साथ साथ हमें शांति की दुनिया बनानी है। तो अब शुरू करने से पहले आप देखेंगे कि कितने सारे संकल्प आते हैं। कुछ होता है, अगर 10 साल पहले, 5 साल पहले कुछ हुआ होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, तो अचानक से हमारे मन में वो जैसे आ जाता है। तो हम उसको कहते हैं कि ओ, मुझे तो याद आ गए, वो संकल्प आ गए, एकदम से मुझे याद आ गई। तो उस समय पर तुरंत ही क्या प्रयोग करना है? ये गुण है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। क्योंकि जितना आप ये करेंगे, तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म रीति से आपके अंदर ये परिवर्तन आएगा इससे। लेकिन उसके साथ साथ कहाँ से वो सब आ रहा है? कि जो हमने लिया है, अंदर में लिया है, और कहीं ना कहीं तो जमा हुआ है ना हमारी वृत्ति में। मैंने सुना किससे कि वो तो कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, फिर वो जब व्यक्ति मेरे सामने आता है तो तुरंत ही मेरी जो दृष्टि होती है, मेरी वृत्ति उभर कर आती है कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। लेकिन अगर मैंने ऐसी बातें सुनी है, किसी ने कुछ बोला है, कुछ किसी की कोई आदत है झरमुई झगमुई करने की, तो उससे अगर मैंने सुना है तो वो भी मेरी वृत्ति में रहेगा। और फिर जो भी कोई परिस्थितियां आती हैं जिनके द्वारा हम गुजरते हैं, जो बहुत ही आम ड्रामा के सीन होते हैं, जो रेगुलर रीति से आते हैं, तो वो भी जैसे उभर आते हैं अचानक। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमको कि जब आप कुछ देखते हो, कुछ सुनते हो, तो अगर आप आत्मिक स्मृति में हो तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो आपकी वृत्ति में नहीं आएगा। लेकिन अपनी वृत्ति को बहुत बहुत साफ रखना और स्पष्ट रखना, तो ये उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अभ्यास करें इसका, कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो आपको सिर्फ बहुत अनुभव ही नहीं होंगे, सिर्फ बहुत प्राप्तियां ही नहीं होंगी, लेकिन आपको शक्ति मिलेगी, शक्ति प्राप्त होगी, जिससे आप परिस्थितियों को परिवर्तन कर पाएंगे। हर परिस्थिति वास्तव में, जैसे कि बहुत ही हमारे कर्मों का खाता जो है उसको चुकता करने के लिए होती है, तो आप मदद ले सकते हैं, या तो वो कहीं ना कोई रीति से आगे जारी रहेगी। तो क्यों ना मैं सिर्फ वृत्ति ही नहीं, लेकिन फिर दृष्टि भी एक हर एक आत्मा के प्रति, उनके मूल स्वरूप जो शांति है, उसको हर एक को देखते हुए, उनके मूल स्वरूप को देखते हुए, चाहे उनका कोई भी व्यवहार हो ऊपर से, चाहे वो कोई भी शब्द प्रयोग करे हो, चाहे वो कैसा भी व्यवहार करते हो, तो इसके साथ थोड़ा प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट करें। जैसे कि बाबा हमारे साथ करते हैं ना, तो बाबा हमारी संपूर्ण स्थिति को देखते हैं। बाबा हमारी कभी कमजोरी को नहीं देखते, या हमारी कमी खामी को नहीं देखते। तो इसीलिए तो हमें बाबा से शक्ति मिलती है, उनसे प्रेरणा मिलती है।
तो अगर परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। तो जो मेरी वृत्ति की जो वाइब्रेशन निकलती है मेरी वृत्ति से, तो बहुत सुंदर भावनाएं होती हैं मेरी दृष्टि द्वारा हर एक के प्रति। जो कुछ भी गलती जो कोई भी व्यक्ति करता है, लेकिन मुझे क्या करना है? हाँ, अगर मुझे परिवर्तन लाना है तो यही तरीका है, ये सिर्फ यही तरीका है। आप कोई भी रूल बना सकते हैं, कोई मर्यादाएं कुछ भी रूल बना लें, लेकिन उससे चुप तो नहीं होगा। चुपती और चुपतू, और उसके साथ साथ हम कुछ नया भी बनाते हैं इसके द्वारा। तो जो चक्र है वो कार्य का और उसका जो रिएक्शन आता है, प्रतिक्रिया, उसके भी वो चलता रहता है। लेकिन हमें कौन सी स्थिति बनानी है? अकर न्यूट्रल स्थिति, यानी कि अकर्म की स्थिति। तो जब आप ये करेंगे तो आपको अलग अलग अनुभव होंगे और उसके साथ प्राप्तियां भी होंगी। तो वो जैसे कि आपको एक शक्ति देगा शांति की। आप देखेंगे कि जो शांति की शक्ति को देख पाएंगे। तो क्योंकि स्मृति से मुझे स्वरूप बनना है। स्मृति सिर्फ ऐसे नहीं, सिर्फ स्मृति रखे नहीं, मुझे उसकी स्वरूप यानी कि उसकी मूर्त बनना है, शांति की मूर्त। तो इसका अर्थ है कि कुछ कई बार बहुत अंदर सूक्ष्म में बहुत ऐसे चिड़चिड़ापन के डिस्टर्ब हो गए, या फिर कोई बहुत ही सूक्ष्म रीति से व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। और आप देखेंगे कि जितना हम अभ्यास करते हैं इसका, तो जो वृत्ति है और फिर उसके बाद दृष्टि है, उसके बाद हमारे शब्द हैं जैसे हम बोलते हैं, और फिर उसके साथ साथ कैसे हम व्यवहार में आते हैं। अगर हम ध्यान दें कि कैसे परिवर्तन लाना है, कैसे शांत रहना है, तो फिर हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। यानी कि तो मैंने क्या प्राप्त कर लिया? शांति की शक्ति। और वो जो प्राप्ति जो मुझे मिली या है मेरे पास, वो बहुत बहुत जरूरी है वो। तो अब उस प्राप्ति से या स्वरूप बनने में, तो वो हमारा स्वरूप, तो उस स्वरूप से हम सिद्धि स्वरूप बनते हैं। तो जो पहला होता है कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे गुस्सा हो रहा है, क्रोध आ रहा है, चाहे कितना कुछ होता है ना, तो चाहे हो रहा है, लेकिन जब वो सब हो रहा है तो मेरी सिद्धि क्या है कि मैं बहुत स्थिर हूँ। उस स्थिति में मैं बहुत स्थिर हूँ। जैसे कि हमने ब्रह्मा बाबा को देखा ना, कितना ऑपोजिशन हुआ, कितनी ग्लानि हुई, कितनी कई बारी लौकिक परिवार से, कई बारी अपने बच्चों से, लेकिन बाबा का चेहरा बहुत गहरी शांति में। तो हम सबको वो स्थिति प्राप्त करनी है। हम सब बाबा के बच्चे हैं, हम सब बाबा के निमित्त हैं। तो अगर आपकी सिर्फ लौकिक जीवन होती तो परिस्थितियां अलग होती, लेकिन अब तो आपकी अलौकिक जीवन भी है। तो हमारे लिए संगम युग पूरी तरह से अलग है, क्योंकि हम निमित्त है ना बाबा के कार्य के लिए। तो फिर हम क्या, जो हम सामना करते हैं वो पूरी तरह से अलग बातें होती हैं। जैसे कि हाँ, एक तो होता है कि ड्रामा के सीन आते हैं बाह्य दुनिया के, लेकिन दूसरा होता है कि व्यक्तिगत रूप से अंदर में वो पूरी तरह से अलग होता है। जैसे कि सूक्ष्म विघ्न आते हैं। तो फिर उसके साथ साथ बहुत बहुत अटेंशन दें, ध्यान दें शांत होने में, रहने में। और ये इतना दिलचस्प है ना कि जब बाबा कहते हैं कि कर्मों के साथ गुणों का दान दो, कर्म के साथ गुण का दान दो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ कहते हैं तो मान लो कोई विशेषता है कि आप प्रेम है, शांति है, या अ, तो जब आप उसके द्वारा व्यवहार में आते हो तो वो उसका आप दान कर रहे होते हो। तो धैर्यता है, तो ये जो शांति की शक्ति को जमा करना,
ताकि फिर शाम तक रात तक जो कुछ भी आपने करा है थोड़े कुछ सालों में शांत रहने के लिए, तो वो हमारा स्वभाव बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है, हो सकता है 30% हो सकता है कहीं 70% हो, लेकिन जो हम आज करेंगे तो फिर थोड़ा और 10% 30% और जाएगा। तो क्योंकि एक दिन में कितना कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अगर संकल्प है तो सही में आप देखेंगे, अंतर देखेंगे आप सही में, और ज़रूर से आप नोटिस करेंगे कि संस्कार क्या क्या है, वो विघ्न के संस्कार कौन से हैं, कौन से ऐसे संस्कार हैं जो ऐसे प्रतिक्रिया ला रहे हैं या व्यर्थ संकल्प ला रहे हैं या बहुत ही ऐसे अशांत ऊर्जा उठाते हैं। तो आप साथ साथ परिवर्तन भी करते जाते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये इतना शक्तिशाली मंत्र है। ये नहीं कि मैं हमें ऐसे सोचते हैं ना कि दूसरे को भी शांत रहना है, लेकिन मैं क्यों इतना डिस्टर्ब हो जाऊं, मैं क्यों ऐसे अपसेट हो जाऊं भाई, ये जो भी पर स्थिति है उस पर मैं क्यों हिलूं। और ये ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है, हो सकता है वो सही हो चाहे ये गलत भी हो, लेकिन मेरी स्थिति क्या होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपके पास शक्ति होती है। लेकिन अगर आपकी स्थिति भी हिलती रहती है या डिस्टर्ब हो जाए या बहुत सारे व्यर्थ संकल्प आए जा रहे हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने अपने आप को खो दिया उस परिस्थिति में। और इसी को हम कहते हैं ना, हमारा टेस्ट पेपर यही होता है। और वो सही रियल टेस्ट है ना, ऐसे तो टेस्ट तो हम कोई ना कोई तो हम किसी की गलती देखेंगे, किसी का देखेंगे कि ऐसे क्या करते हैं, ऐसी परिस्थिति हो गई, हम तो ऐसे देखते हैं उसको, हम टेस्ट तो नहीं देखते। लेकिन ऐसे तो उसको नहीं सुलझा सकते ना, क्योंकि बहुत सारे कर्मों के खाते हैं संगम युग पर। लेकिन बाबा हमें मौका देते हैं उसको चुप्ति करने का, योग बल से, साइलेंस बल से, या मैं कहूँगी कि शांति की शक्ति से भी। कोई भी आत्मा अगर आप देखें जो बहुत चैलेंजिंग है, जो आपको बहुत परेशानी दे रही है, चाहे कोई भी संस्कार हो, हर रोज हर समय उस आत्मा के बारे में सोचे, उसकी अनादि स्थिति में उसको देखें हर रोज, ताकि जो संस्कार है उस आत्मा के वो परिवर्तन हो जाएंगे, और जो अनादि संस्कार है वो शांति के उभर कर आएंगे। तो उस सिद्धि स्वरूप के लिए तो मुझे सबसे पहले स्वरूप बनना होगा ना, यानी शांत स्वरूप। जितना मैं शांत स्वरूप होती है उतनी मुझे सिद्धि होती है, यानी कि मुझे शक्ति आती है शांति की। और हमें वो करना होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि कैसे पुरानी दुनिया में कितने सारे परिवर्तन, कितने सारी परिस्थितियाँ, कितना कुछ होएगा ना तत्वों के द्वारा। और क्या हम सामना कर रहे हैं आजकल, वो तो कुछ बड़ा नहीं है जो आजकल हम सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरी स्थिति इतनी डिस्टर्ब रहेगी, इतने सारे व्यर्थ संकल्प आएंगे, तो किसकी हार हो रही है, कौन खो रहा है। और आप फिर जीत नहीं सकते ना, क्योंकि तो आपकी वो स्थिति नहीं है उस समय जीतने की, इसलिए उस नहीं जीत पाते उस समय। तो ये जो अभ्यास है कि क्या हम कह रहे हैं कि सुबह में अमृत वेला पर ये अभ्यास करें, लेकिन दिन में 8 बारी करने हैं, 5-5 मिनट, 8 बारी। तो 5-5 मिनट का ब्रेक लेके 8 बारी शांत स्वरूप में टिक जाएं। और बाबा शांति का सागर है और दाता है शांति के। मैं शांति धाम का रहने वाली हूँ, मैं आत्मा। और ये जो अभ्यास है इसको सिर्फ बैठे हुए नहीं करना, लेकिन जितनी बार पूरे दिन में कर सकते हैं करते जाना है। और जब हम कहते हैं कि शांति शक्ति है, तो देखें कैसे वो शक्ति कार्य कर रही है। और ये बहुत सुंदर है वास्तव में। मैं कह सकती हूँ थोड़े जो प्रयोग करे हैं, एक्सपेरिमेंट करे हैं, कि ये ज़रूर से बहुत मदद देता है अपने आप को, और बाबा के यज्ञ को भी बहुत मदद देता है।
Yes, Baba has guidelines. जी हाँ, बाबा की मर्यादाएं हैं। Why can't we get जो भी है देश होता है उसके कानून होते हैं, लेकिन क्यों हम उनमें क्यों जाए ना, क्यों ना हम अपनी सिद्धि, हम सिद्धि को प्रयोग करें कि मैं शांत रहूं, जो कुछ भी हो जाए मैं शांत रहने वाली हूँ। तो ये है हमारी सिद्धि है ना। तो उसका अर्थ है कि फिर हमारी जो वृत्ति है, हमारे शब्द हैं, हमारी दृष्टि है, वो बहुत शांत हो जाएगी और आप फिर पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो फिर आप बाबा के अच्छे निमित्त बनेंगे, शांति के दूत होंगे। तो शांति के जो दूत है, ये नहीं कि कोई स्पीच देनी है शांति की, नहीं, लेकिन सिद्धि हो, शांति की सिद्धि हो, यानी कि आप शांत स्वरूप है, यानी कि आपके संकल्पों में सफलता की शक्ति है। तो सिद्धि का अर्थ यही होता है ना कि मैं शांति के बारे में सोचूं peace everywhere? और मुझे शांति चाहिए हर जगह। तो अगर उस संकल्प में सिद्धि है तो वो क्या है, वो पूर्ण होगा, वो पूरा होगा। लेकिन अगर उसमें सिद्धि नहीं है तो फिर मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, यानी मेरे अंदर वो सिद्धि नहीं है। Very interesting. तो ये सही में इतना दिलचस्प है ना। तो हमें ये करना चाहिए, बहुत ही Absolutely. दिल के साथ करना चाहिए और यथार्थ रीति से करना चाहिए। और फिर हम देखें अंतर, सबसे पहले अपने अंदर अंतर देखें और फिर जो उसकी वाइब्रेशन जो बनेंगी उसके द्वारा वो देखना है। That's what तो we will be doing. वही हम करेंगे, कल पूरा दिन हम यही करेंगे, शांत स्वरों। और मुझे लगता है कि हर कोई रात में अपना चार्ट लिखें We will be कि doing क्या आप कर पाए, कितना आप उसे शांत रह पाए and how much you saw the और difference in कितना your आपने अपने अंदर अंतर देखा। और so Baba is saying you have तो to बाबा be कहते हैं ना कि आपको समाधान स्वरूप होना है ना। तो कौन हमारे लिए हमारी परेशानियां कौन समाधान निकालेगा, तो हम निकालेंगे ना। that's how I always say तो that इसलिए हमेशा, क्योंकि हम जिम्मेवारी लेते हैं खुद, जहाँ पे भी मैं लेती हूँ, जहाँ पे भी मैं होती हूँ, मैं जिम्मेवारी लेती हूँ क्योंकि मुझे सेवा करनी है। तो परिवर्तन at अपने वृत्ति, खुद की वृत्ति द्वारा, अपनी सिद्धि द्वारा। so it sounds very simple but तो actually सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत बहुत शक्तिशाली है। मैं कह सकती हूँ जो कब जब भी मैंने ट्राई किया है, लेकिन अब तो मैं कहूँगी और भी। so let us all together तो आइए हम सब इकट्ठे ये करेंगे। Baba will look at तो बाबा फिर देखेंगे हमको और बाबा कहेंगे अरे ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम सिद्धि के बारे में बात कर रहे थे। good luck. Om Shanti. आप सबको गुड लक। ओम शांति। भूमि दीदी कह रहे हैं ओम शांति, बहुत अच्छा है। तो जैसे कि आज फ्राइडे है, तो आपको याद दिलाते हुए पिछले फ्राइडे से हमने कुछ नया और दिलचस्प शुरू किया है अव्यक्त यात्रा में। तो जागती जो मोहिनी दीदी के साथ कहानियां, तो हमारे साथ बने रहें। तो हमारी बहुत दिलचस्प कहानियां होंगी आज भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज का प्रोग्राम बताती हूँ। तो अब सबसे पहले हमें अपना होमवर्क मिलेगा और होमवर्क के बाद हमारे फरिश्ता बताएंगे कुछ चार्ट के बारे में, बताएंगे कि कैसे हम अपना चार्ट लिखेंगे। और फिर छोटी सी ड्रिल रहेगी जो हम कल अभ्यास करेंगे, और फिर उसके बाद हम अव्यक्त यात्रा करेंगे जहाँ पर हम अपना जागती ज्योत और हमारे सिस्टर वॉडी, जो फरिश्ता सिस्टर वॉडी है, तो वो कहानी लेके आएंगे देव भाई के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना होमवर्क। तो लेकिन मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि कल है सैटरडे, तो कल हम अपनी नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं पब्लिक के लिए, वो है अष्ट शक्तियों पे। तो भूलना नहीं है। तो ये सबको बताएं और फ्लायर भी सबको दें, अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, अपनी अष्ट शक्तियों को जगाएं। तो ये रूहानी शक्तियां हैं। तो हमने कहा है 11 से 12 बजे तक होता है, वही जूम नंबर रहेगा जो अमर कथा से था और वही पासवर्ड रहेगा। तो कल से हर सैटरडे को रहेगा 8 हफ्तों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो अब हम अपना होमवर्क शुरू करते हैं। तो मैं अपने फरिश्ता भाई को बुलाना चाहेंगे, देव भाई को। आपका स्वागत है देव भाई। ओम शांति everyone. ओम शांति आप सबको। Om Shanti Didi. Thank you so much.
ओम शांति दीदी, धन्यवाद। तो ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए पॉइंट था। तो जो मुझे आज बड़ा अच्छा शब्द लगा वो था परिवर्तन। तो वही हम देखते हैं ना, ये पूरा महीना ये छोटा थोड़ा छोटा छोटा परिवर्तन और फिर हम स्वरूप बनते हैं। अगर मुझे 3 पॉइंट लेने हैं जो आज हम मैंने सुना, तो मैं कहूँगा कि जितना मैं स्मृति का प्रयोग करता हूँ कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हो, उतना परिवर्तन आता है। और मुझे उस परिवर्तन से शक्ति आएगी परिवर्तन लाने में। और मुझे वो सही में अच्छा लगा कि कैसे स्मृति, फिर वृत्ति, फिर दृष्टि, फिर कर्म, फिर व्यवहार, फिर संबंध, तो सब कुछ जो है, जो सारा जो ये परिवर्तन है नीचे तक आता है, पूरे प्रैक्टिकल जीवन में आता है। तो वो सही में उससे हमारे कर्मों का खाता चुकता होता है। तो ऐसे नहीं जैसे हम नॉर्मली होता है वैसे नहीं, तो ये सही में जो शक्ति है जो जो हम जमा करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो उदाहरण जो आपने ब्रह्मा बाबा के दिया कि कैसे ब्रह्मा बाबा के आगे इतने आए, लेकिन ब्रह्मा बाबा में वो गहरी शांति उनके चेहरे पे थे। उस शांति से उनका चेहरा चमकता था और हम जानते थे कि वो सिद्धि स्वरूप थे उस शांति की गुण के। तो कल हमारी बहुत अच्छा अभ्यास रहेगा इस होमवर्क का। तो आइए हम अपना होमवर्क को देखते हैं। तो होमवर्क है, सिद्धि क्या है? सिद्धि है शांत स्वरूप। और अभ्यास का पॉइंट है, मैं आत्मा अपने अनादि स्वभाव को याद करती हूँ जो है शांति। मैं शांति के सागर की संतान हूँ और हमारा घर शांति धाम है। तो ये हमारा कल का अभ्यास का पॉइंट है। अमृत वेला से शुरू करेंगे और पूरा दिन में कितनी बारी करना है? 8 बारी, 5-5 मिनट का। और फिर हमें शाम को बाबा को चार्ट देना है। ओम शांति। ओम शांति आप सबको। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था चार्ट के बारे में, तो कई लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया है, तो हम आपको चार्ट दिखाएंगे। तो हम क्या दिखाएंगे चार्ट में? देखिए, तो ये चार्ट है, आप देख सकते हैं, जो हम कल भेजेंगे, ईमेल में भेजेंगे चार्ट। और चार्ट में क्या है? अभ्यास हैं सारे, जो पहला अभ्यास, दूसरा अभ्यास, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ऐसे ऐसे करके। तो जैसे दीदी ने बताया कि हम 8 बारी ये अभ्यास करें, 5-5 मिनट का 8 बारी अभ्यास करना है। तो और उसके साथ साथ 108 बारी लिखना है स्वमान, उसको, उस पॉइंट को। तो मुझे पता है कि कई तो हम में से बहुत बिजी हैं कि हम 108 बारी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जितनी बारी भी आप लिख पाए तो, लेकिन यह स्मृति रखें जो भी वो करना है। तो क्या करना है आपको इस चार्ट में? अगर आप ये चार्ट का प्रयोग करें तो क्या करना है आपको? तो जस्ट चेक मार्क करना, टिक करते हैं ना, अगर पहला हो गया तो टिक मार्क कर दिया, 5 मिनट करा, फिर सेकंड टाइम कर दिया, फिर टिक मार्क कर दिया, फिर अगर 8 बारी कर दिया तो सारे 8 टिक हो गए, और फिर जितनी बारी लिखा है उस पॉइंट को तो उतनी बारी नीचे लिखना है। तो आप याद रखें कि ये जो चार्ट है, चाहे आपने कराए भी नहीं है, लेकिन इस चार्ट में लिखे ज़रूर, क्योंकि अगले दिन क्या होगा तो आपको याद रहेगा। तो ये चार्ट रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे बाबा बताते हैं चार्ट बहुत आवश्यक है। तो अगर कोई भी, अगर आप ये चार्ट नहीं प्रिंट कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना अपना बना के रखें, कितनी बारी आपने बनाया, कैसे आपकी कॉन्सेंट्रेट एकाग्रता कैसे रही उन 5-5 मिनट में। लेकिन अगर किसी को आसान बनाना है तो ये चार्ट प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आप सबको।
image शांत स्वरूप। I, the soul, मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव को याद करती हूँ जो शांति है। I'm a child of the ocean. मैं शांति के सागर की संतान हूँ। And our home is the land. और हमारा घर है शांति धाम। I, the soul, मैं remember आत्मा original nature is peace. अपने मूल स्वभाव को याद करती हूँ जो शांति है। I'm a child of the मैं ocean. शांति के सागर की संतान हूँ। And our home is the और land. हमारा घर शांति धाम है। Om Shanti. ओम शांति।
Om Shanti. ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे पक्का है कि अब ये सबको और स्पष्ट हो गया होगा कि क्या हम कर रहे हैं। और अब आइए अपनी अव्यक्त यात्रा करते हैं। तो आपका स्वागत है अव्यक्त यात्रा में। तो मोहिनी दीदी, जागती ज्योत। तो इकट्ठे आइए देखते हैं सुंदरता और सत्य की चमक। और उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपनी फरिश्ता सिस्टर वॉडी को। आपका स्वागत है सिस्टर वॉडी। धन्यवाद बहुत बहुत भूमि बहन। तो ये और गहरा होता जाता है ना, तो हम तो अब ये बहुत बहुत एडवांस क्लासेस हो गई हैं। तो ऐसा क्या है जो हमें बनना है? तो इतने सारे सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं जो ऑलरेडी मिल चुके हैं, जो होमवर्क है। और अब देव भाई एक कहानी सुनाएंगे, तो हम देखेंगे उस कहानी में कि उस गहराई में कि कैसे सिस्टर मोहिनी ने, जैसे कि कल बताया था कि जैसे कि उन्हें याद नहीं होती परिस्थिति और उन्हें नाम भी याद नहीं होता, लेकिन तो जरूर से उनको कोई ना कोई उत्तर तो होंगे कि कैसे उन्होंने वो एडवाइस दिया। तो देव भाई आपके बारी है अब। Shanti, Sister Om Vadi. Shanti, brother. Happy Friday. हैप्पी फ्राइडे कह रहे हैं देव भाई। तो आप दोबारा आए। So today Didi already mentioned something. तो दीदी ने आज पहले This is पहले about कुछ बताया कि बताया वृत्ति के बारे में ना, तो जो मुझे लगता है कि इस कहानी से जुड़ा हुआ है जो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो एक छोटी कहानी है, एक बहन ने जो भेजी है। तो मैं इसको अब आपके साथ बांटता हूँ। one day एक my दिन stage was not good, मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी and because of that, और उसके कारण behavior was मेरा not. व्यवहार सही नहीं था। End of the day, I तो felt दिन के so अंत में wrong. मुझे महसूस हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। So I called Mohini Didi. तो मैंने मोहिनी दीदी को कॉल किया और मैंने उनको बताया, I made a mistake. मैंने कहा कि I मैंने did this mistake today. मैंने एक गलती करी आज। Immediately, तुरंत they ही stopped me. उन्होंने मुझे रोका और कहा, Never say I कभी नहीं did, कहो कि मैंने गलती करी, but say लेकिन I कहो have realization कि आज मुझे अच्छी महसूसता हुए was not कि right. जो आज मैंने किया वो सही नहीं था। I felt so good after तो listening मुझे that. इतना अच्छा लगा उसको सुनने के बाद। Feeling of the guilt वो जो vanished. मेरे अंदर I also गिल्ट felt की that भावना थी वो चली गई। she gave और मुझे ये भी महसूस हुआ कि उस समय उन्होंने मुझे विशेष सकाश दिया ताकि I मैं started परिस्थितियों को पार कर सकूं। with a different attitude. तो मैं फिर दोबारा पुरुषार्थ करने So लगी what I उस learned from her दूसरी वृत्ति के साथ। तो मैंने उनसे क्या सीखा कि and चेक करो, to चेंज करो और आगे बढ़ो। Om Shanti. ओम शांति। तो खैर जो ये सिस्टर मोहिनी जो आज बोल रही थी कि आज जैसे बता रहे थे कि कैसे जो परिस्थितियां हैं और व्यवहार होते हैं, तो एक गुण देना है। तो वो ज़रूर से जो वो बहन ने अनुभव किया कि जब उन्होंने कहा कि उनको ऐसे लगा कि जैसे प्रकाश भी उनको प्राप्त हो रही थी। तो ये बहुत ही सूक्ष्म शक्ति है और एनर्जी है जो मैं सही में इसको समझना चाहूँगी कि उसका क्या कैसे कार्य करती है। तो हो सकता है कोई और कहानियों में आए जो हमारी और कहानियाँ, लेकिन अभी के लिए मैं सिस्टर मोहिनी को बुलाना चाहूँगी कि वो हमें ज्वाइन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा सिस्टर मोहिनी। तो मुझे लगता है कि ये कल था या कल से पहले था कि आपने बताया था कि कैसे हम सारे प्रभाव में आ सकते हैं, जो भी बाह्य बाहर का वातावरण होता है या फिर कोई हमारा अपने संस्कारों के द्वारा भी हम कंट्रोल हो जाते हैं। तो मुझे नहीं पता उस परिस्थिति में क्या था कि बाह्य प्रभाव था या कोई अंदर का प्रभाव था, लेकिन क्या हम
बता सकते हैं कि कब बाहर का प्रभाव है और कब हमारे अंदर के संस्कारों का प्रभाव है और कैसे वो हमें मदद कर सकता है? Om Shanti everyone. ओम शांति आप So सबको। I go back little bit on तो the मैं थोड़ा सा इस answer कहानी पे उस उत्तर पे जाऊंगी जो बहन को मैंने उत्तर दिया, क्योंकि the way I जैसे take मैंने care myself that अपना ख्याल रखती हूँ या अपनी पालना करती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं मानती कि हमें mistakes with you or गलतियों को अपने साथ लेके चलना है या अपराधी दोष वृत्ति को लेके चलना है, क्योंकि कभी भी मैंने अपने जीवन में करा नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा बाबा को दे दिया और मैंने कहा बाबा अब मैं इससे आगे बढ़ूंगी, क्योंकि वो भारीपन जो है कि मैंने ऐसे करा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो बाबा, मैं हमेशा बाबा को कहती हूँ ना कि जो बाबा कहते हैं कि आप गलती करते हो, आपको एहसास होता है, आप बाबा को बता देते हो और फिर ड्रामा कहो और वो आगे बढ़ो। and that's what I learned when और वही मैंने सीखा जब बाबा talk to बात करते थे। एक बार दीदी मनमोहिनी थे, कोई ऐसी कितनी सारी ऐसे परिस्थितियां थे, तो वो छोटी छोटी बातें थी लेकिन फिर भी उनको बहुत ऐसे वो लगा, दुख हुआ कि क्यों करा, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, आपको महसूस हुआ नहीं, लेकिन ड्रामा है उसमें आगे बढ़ो। तो वही मैंने कहा कि मैंने आज ये एहसास किया कि तो ये इतना दिलचस्प है कि जितना हम होमवर्क करते हैं जो इतना और गहराई में जाते हैं, तो आज मैंने महसूस किया कि वृत्ति जैसे ना एक जैसे उसमें जमा करने की डिब्बी है, सब कुछ वहाँ जमा होता जाता है और फिर उससे उभरता रहता है, हमारी स्मृति में उससे उभरता रहता है। लेकिन अगर हम उसको जमा ही ना होने दें immediately तो तुरंत ही हम कहें कि ठीक है मैंने बाबा को बता दिया तो अब ये ड्रामा है, तो आगे बढ़ना कि हो गया। तो इसका मतलब कि ऐसे नहीं कि उसको रिपीट करते रहना है, लेकिन हमें वहां पे अटक नहीं जाना, रुक नहीं जाना। जी हाँ। तो वारी बहन कह रहे हैं कि मुझे अच्छा लगा कि कैसे आपने बहन को दिया कि तो आपने उनकी भाषा चेंज करे कि तुरंत ही जैसे उनको एक राहत मिल गई। और ये थीम है जैसे आपको होती है कि आप परिवर्तन कर देते हो ना, कि जैसे वो देखते हैं या दृष्टिकोण को। लेकिन मान लो कि उदाहरण तौर पर कि मैं हूँ जिसको, जैसे मैंने कोई गलती करी और मैंने कुछ ऐसा किया जो अच्छा नहीं था, किसी और के साथ मैंने कुछ ऐसा किया, तो क्या मैं, तो वो नहीं सुनेंगे ना अगर मैं जाऊं और मैं कहूं कि खैर मुझे एहसास हुआ, तो हो सकता है वो ये सुनना चाहेंगे कि वो ये नहीं सुनना चाहेंगे, वो ये सुनना चाहेंगे कि सॉरी मेरी गलती हुई। तो एक है कि आपने तो उनका भार कम किया है, लेकिन अगर जो व्यक्ति के साथ हो सकता है, मान के चले अगर उन्होंने किसी के साथ कुछ बुरा व्यवहार किया, तो जो दूसरे व्यक्ति वो लेके चल रहे हैं उसको कैसे डील करते हैं? क्या सिर्फ भाषा से अंतर पड़ जाएगा, या कोई जैसे बाबा कहते हैं कि भूल जाओ और कुछ मत कहो, क्या क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? तो मोहिनी सिस्टर कह रहे हैं कि तो जो कुछ भी अगर कहें कि हमारे दिल से अच्छी वाइब्रेशन है, प्रेम है, तो चाहे सुनते वक्त भी कि ऐसे नहीं कि अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये जैसे होता है ना सुनते समय भी कितने सारे ऐसे शक्तिशाली संकल्प आते हैं, लेकिन क्यों ऐसे, इस जैसे कि मैं इनसे अपने आप को दे रही हूँ कि हाँ मैं मेरे पे प्रभाव डालो। हाँ, अगर मैं मदद कर रही हूँ और मैं हार रही हूँ तो कौन हार रहा है वास्तव में? तो मुझे हमेशा में लगता है कि तो आपको देखना होगा ना कि क्या आपको मदद करता है ना, जैसे कि क्या ऐसे आप सोचते हैं, कैसे आप बोलते हैं, कैसे आप व्यवहार में आते हैं। तो मैं उस पर बहुत ध्यान देती हूँ, जो कुछ भी अच्छा मैं कर रही हूँ तो वो मुझे अगर नहीं करती तो फिर मुझे नुकसान देता है ना, जैसे कि कैसे मैं कहती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो वाइब्रेशन होते हैं और जो हमारी प्रेम भरी भावनाएं होती हैं एक दूसरे के साथ, वो जरूर से मदद करते हैं। लेकिन आपका प्रश्न जो था कि बाहर का संस्कार है या अंदर का है, मतलब बाहर का प्रभाव है, जो बाहर का है तो वो तो दिखता है ना कि आपने कुछ सुना, किसी ने कुछ कह दिया, तो वो तो बहुत दिखाई देता है। लेकिन अंदर का जो संस्कारों से आएगा वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो महसूस होगा। तो आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ, जो हमारी अब जो ऊर्जा है मन की वो खत्म होती जा रही है, अब हम खुश नहीं हैं, अब मैं बहुत शांत नहीं हूँ। तो ये अब किससे आ रहा है? ये संस्कारों से आ रहा है। और संस्कार क्या होते हैं? वो तो हमारे पुराने कर्म है ना, और हमारे पुराने कर्म यानी कि खातों का चुक्त हो रहा है। तो इतनी सारी आत्माएं हैं जो हमेशा
कितनी बारी मुझे इतना अनुभव नहीं है, मान लो कि वो आपके लिए कोई चीज़ें कहती हैं आपके बारे में, तो अगर मैं वो याद करूं तो कि मैं ऐसे आत्मा के साथ रही हूँ, तो शुरू में तो बहुत ऐसे थोड़ा नोक झोंक होती है, लेकिन क्योंकि चुप तो हो रहा होता है ना। लेकिन अगर हम संबंध को छोड़ देते हैं तो चुप तो नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में गहराई में रहेगा कि मैं उनसे डील नहीं कर पाए, या मैं उनके साथ अच्छी नहीं थी, हो सकता है उस आत्मा के साथ। तो जैसे कि उसको एक जो संबंध है वो पूरा नहीं हुआ जैसे, तो ये हमेशा अच्छा होता है कि संबंध में रहें, जहाँ पर भी हैं, हम व्यक्तियों के साथ रहें, जो कुछ भी वो है, ये दिलचस्प है। और अंदर में ज्ञान का प्रयोग करना है, योग गुणों को, और फिर उससे चुप हो जाता है। बहुत ही सुंदर संबंध जो है प्रेम का और सम्मान का उभरता है। अंत में जैसे कि सतयुग में सिर्फ ऐसे नहीं कि हम सिर्फ चुप तो कर रहे हैं, हम संगम युग पर हम सारे सतयुग में तो जाएंगे ना, और फिर हम कहेंगे कि हम इकट्ठे होंगे ना, 84 जन्म इकट्ठे होंगे। तो आपको जैसे कि स्वीकार करना होगा ना। कई लोग कहते हैं कि ओ आप तो इतना सहन करते ही जा रहे हो ये व्यक्ति का, तो मैं कहूँगी क्या आप करेंगे ना, हर कोई अलग है, हर कोई अपना पार्ट बजा रहा है। तो हमारे जो शुभ भावनाएं हैं, जो हमारी फ्राक तिली है, हमारी नेक तिली, ऐसे नहीं कि देखना नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे करना है कि मुझे क्या देना है आत्मा को। तो ये इतना दिलचस्प है ना कि ये जैसे कि एक अंदर में गहराई की जो जैसे कि एक धान है कि कोई कोई आपसे बहुत बुरे आपके बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, तो मुझे प्रभाव नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी भी शुभ भावना है ना, तो वो मुझे अपनी शुभ भावना बनाए रखने हैं। तो कई लोग जो होते हैं मेरे साथ, वो कहते हैं कि नहीं ये तो अभी आपके लिए बहुत ज्यादा है ऐसे, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं वही करूंगी जो मुझे करना है ना। तो मैं ये तो नहीं करूंगी वो जो कर रहे हैं उस पर क्यों प्रतिक्रिया, तो मैं अपने क्यों मूल्य उस पर खो दूं कि जैसे वो प्रतिक्रिया करते हैं। तो वारी बहन कह रहे हैं कि कैसे, मुझे पक्का है कि आप पूरी तरह से इसमें अंतर होंगे। ये जो कहानी जो जो बताई थी बहन ने, तो लेकिन बहन ने कहा कि वो अंत तक, दिन के अंत तक उनको पता चला कि उन्होंने कोई गलती करी, कि रात को उनको पता चला। तो कैसे हम ये जो इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं? क्या कुछ हमें तुरंत ही बता सकता है कि क्या जो मैंने किया वो सही था, या कई बार मैं उसको जस्टिफाई कर देती हूँ कि नहीं नहीं ये तो कहना ही था मुझे, वो उनको बोलना ही पड़ा क्योंकि उनको सुनाना ही था, या क्या, या मैं उसको छोटा बना देती हूँ जितनी बड़ी बात नहीं। तो कैसे आपको लगता है कि जो हमारा जो इसको प्रतिक्रिया को हम जल्दी जल्दी बढ़ा दें कि हम तुरंत ही महसूसता पे पहुंच जाएं, कि या फिर हम दिन के अंत तक इंतजार करें कि आज हमने ये गलती करी, कि उसको हम जल्दी से नहीं परिवर्तन कर सकते। तो मोहिनी बहन कह रहे कि मुझे लगता है कि अगर मैं चाहती हूँ, अगर मैं अपने आप को बेहतर करना चाहती हूँ, अगर स्व को, तो मुझे आगे बढ़ना हो ना है, तो तुरंत होगा। अगर मुझे आगे बढ़ने का लक्ष्य है तो तुरंत होगा। तो मैं तुरंत ही ये नहीं कहूंगी कि मैंने इसलिए किया क्योंकि आपने ऐसे कर दिया, आपने ऐसे कहा था, क्योंकि हम दूसरों को दोष देने में बहुत समय बिता देते हैं। लेकिन अगर मैं तुरंत ही कह दूं कि नहीं ये तो मेरी प्रतिक्रिया है, जो कुछ भी जो कर रहे हैं वो उनका कर्म है, तो मेरी प्रतिक्रिया तो गलत है। तो चाहे मैं ये भी कहूँ क्योंकि दूसरे के कर्म अच्छे नहीं थे, या दूसरे ने ऐसे कहा तो मैंने ऐसे कह दिया, लेकिन मैं तो अपने कर्म के लिए जिम्मेवार हूँ ना, जो मेरा प्रतिक्रिया है उसके लिए तो मैं जिम्मेवार हूँ। तो अगर ये आपका मन में होगा तो फिर होगा कि हाँ नहीं मुझे अपने आप को ठीक करना है। आप ये नहीं कहेंगे कि इसके कारण उसके कारण। और ज्यादातर लोग हमेशा ना उंगली उठाते हैं मन में, चाहे उंगली उठाएंगे चाहे ऊपर से, लेकिन उठाते हैं दूसरों पे उंगली। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अ, ये ये मेरी जिम्मेवारी है, तो मुझे इसमें कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो किसी को भी दोष नहीं देना कि नो, कितना होता है ना ऐसे कि ओह मैंने ऐसे किया क्योंकि दो लोगों ने मेरे बटन दबा दिए ऐसे, तो मैंने ऐसे रिएक्ट किया। तो अगर मैंने एक प्रतिक्रिया करी तो मेरा अपना खाता है। बाबा कहते हैं अगर आपको पता है अपने कर्मों के खातों के बारे में, तो आप आपसे सही उसी रीति से कभी व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि आप कोशिश करेंगे कि वहीं पे ही जो है मेरा सकाश या शुभ भावनाएं हैं, कि ताकि मैं उस जो उसमें वो गुण नहीं है तो मैं उस पे वो
अपना सहयोग दे रही हूँ। तो अंदर में अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, और मुझे लगता है कि वो तुरंत ही महसूसता आ जाती है, महसूसता आती है और फिर परिवर्तन आता है। तो बहन पूछ रहे बॉडी बहन कि जो हम दोष वृत्ति होती है ना, गिल्ट, वो कभी हमारे को फायदा भी देता है, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कई लोगों को ऐसी टेंडेंसी होती है, ऐसे आदत होती है कि वो हमेशा अपने आप को बोलते रहेंगे, हमेशा अपने आप को दोष ठहराते रहेंगे, हमेशा ऐसे कहेंगे ओ मेरी गलती हो गई, सॉरी मेरे से गलत। तो जहाँ पे उनको नहीं भी करना चाहिए वहां पे भी अपने आप को दोष देंगे। तो क्या इसमें कोई मदद होती है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसे पुराना कुछ उभर कर आ जाता है, जो पुराना कर्म, तो आपको क्या लगता है कि जो दोष, तो महसूसता की कमी और परिवर्तन की शक्ति की कमी है। तो अगर अगर महसूसता होगी तो आप तुरंत ही आपको पता लग जाएगा कि ये सिर्फ ये नहीं, सिर्फ दूसरे की गलती नहीं है, मेरी गलती भी है। इसका अर्थ है कि आप दोष वृत्ति को रख के नहीं रखेंगे। आप जैसे कई मुझसे पूछ रहे थे कि कोई चीज पूछ रहे थे कि यज्ञ के बारे में, तो मैंने कहा कि मुझे मुझे तो नहीं याद रहता पुराना, मैं से हिस्ट्री याद नहीं रहती किस दिन क्या तिथि, लेकिन क्या मुझे याद रहता है कि कैसा मेरा अनुभव रहा, क्या मेरी भावनाएं हैं, क्या मैंने सीखा वहां से। तो मेरे लिए आप सिर्फ हर कदम पे सीखते हैं जीवन के, और वो जो सीख होती है वो मुझे मदद करती है आपस में। तो परिवर्तन करना है दोष वृत्ति को महसूसता में, और उसके साथ साथ कि ये शुद्ध भावना कि हाँ सीखना, मतलब हर क्षण में हम सीख रहे हैं। तो फिर आप वहाँ पे अटक नहीं जाते, क्योंकि अपने गलतियों के कारण या किसी और की गलती के कारण वहाँ रुक नहीं जाते। मैं अपने आप को भी दोष नहीं देती, क्योंकि लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेवारी नहीं लेती। जो कोई भी परिस्थिति है उसमें मेरी जिम्मेवारी है। तो अगर हो गया तो हाँ, हो सकता है मुझे शांत रहना चाहिए था, हो सकता है मुझे ऐसे ये दो शब्द नहीं कहना चाहिए, तो मैं तुरंत ही करती हूँ कि हाँ अगर कुछ है तो मैं उससे बेहतर हो सकते थे। कि सोचते रहना कि अरे इसने ऐसे करा, तो वो तो बहुत ही साधारण रीति है ना, कि एक दूसरे को व्यवहार करना, ये परिवार है ना। तो हम इकट्ठे होंगे ना, तो 84 जन्म तक इकट्ठे होंगे। तो ऐसे करना है कि वहाँ पे शुभ भावना हो, अच्छी यादें हों। तो वही मैं अपने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में उसको याद रखती हूँ। तो हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब किसी को स्वभाव होता है ना कि गिल्ट का, अपने ऊपर दोष देने का, तो वो अपने ऊपर जैसे पनिशमेंट भी कर देंगे, जैसे अपने आप को जैसे कोई ना कोई रीति से जैसे पनिश भी कर देंगे, कि ऐसे नहीं कि साकारी रूप से, कोई ना कोई तरफ से अपने आप को दुख भी देंगे, जैसे कि। और मुझे नहीं पता कि कई बार थोड़ा सा जैसे कि उसकी एडिक्शन भी हो जाती है, जैसे बार बार अपने आप को दोषी ठहराना, फिर अपने आप को सजा देना, जैसे कि। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना एक धार्मिक धारणाएं हैं, क्योंकि कई धर्मों में मुझे पता है, जब मैं आई थी कि एक व्यक्ति थे, जैसे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और मैं अपने आप को सजा दे रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए क्योंकि मैंने कुछ गलत करा है। तो वो कहते हैं कि मैं अपने आप को, ताकि भगवान मुझे माफ करे। तो मैंने कहा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो लेकिन वो ये ऐसा ही पढ़ा हुआ था ना उन्होंने अपने ग्रंथ में कि अपने आप को जो अंत की जो सजा है उससे बचाने के लिए अपने आप को सजा से बचा रखना है। तो कुछ ऐसे पीछे में धारणाएं होते हैं, या मान्यताएं होती हैं, या इतने सारे अभ्यास होते हैं जो लोग करते हैं, तो उनकी मान्यताओं के आधार पर मुझे लगता है। तो वारी बहन कह रहे हैं कि हाँ, ये मानना कि हमारे लिए इतना अच्छा था, तो वो आपके साथ अच्छा संबंध रहा होगा उस बहन का, कि उन्होंने आपको तुरंत ही कॉल किया और तुरंत ही आपका जो भाषा जो थी और आपका जो सकाश था उन्होंने उसने परिवर्तन कर दिया है। तो जैसे आप बता रहे थे शुरू में कि गुणों का ध्यान देना है उन सब परिस्थिति में, तो गुण का ध्यान देना है। तो क्या आप जानते हुए करते हैं, वो गुण का ध्यान देते हैं, या फिर? तो मैंने क्योंकि इतनी सारी कहानियां पढ़ी हैं, तो वो हर कहानी का जैसे भाग बनते हैं जहाँ पे उनको आपको से कोई शक्ति मिली ताकि वो अपने आप को परिवर्तन कर पाए। तो उसमें मैं ये ही मुझे लेना है कि क्या सिद्धि है, लेकिन मुझे यही जानना है कि आपको अपनी शक्तियां पता है।
तो ये शक्ति कहें या स्वभाव कहें, जो कुछ भी, लेकिन आप देखें तो क्यों है ना मैं यहाँ पे, क्योंकि आत्माओं की मदद के लिए, आत्माओं की सेवा के लिए। तो ये नहीं कि ओ कि उनकी क्या कमी है या उनकी क्या गलतियां हैं या उनके संस्कार कैसे है, तो क्यों करना है ना मुझे ऐसा। तो कई बार हाँ हो सकता है, होता है, लेकिन क्यों ऐसे क्यों है मैं, क्योंकि आत्माओं को मदद करनी है और हम बैठ के हमें मनसा सेवा करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि मनसा सेवा तो पूरा दिन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप नोटिस करें, क्योंकि मेरा दिलचस्पी है कि यज्ञ की पालना हो, हर कोई बहुत सुंदर रीति से बढ़े और अच्छे निमित्त बने, अच्छे बाबा के बच्चे बने। what I have to share with तो them मुझे क्या उनके साथ बांटना है, और उसके साथ साथ जब जैसे ही happiness कोई ऐसे होती है, कोई परिस्थिति ऐसे चली जाती है हाथ से बाहर, या मुझे अच्छी नहीं लग रही या कोई, तो मैं तुरंत ही कुछ ना कुछ अच्छा बोलती हूँ, या कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हो गया तो कहीं ना कहीं, तो ताकि वो वहां ना चली जाए जहां पर वो सही में conflict एक जैसे कि एक युद्ध सा बन जाए कि लड़ाई हो जाए, क्योंकि कुछ नहीं होता। लेकिन क्या होता है, संस्कार आपस में टकराते हैं, होता कुछ नहीं है। एक बार दादी गुलजार ने बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे माया आती है। Maya comes in me माया आती है आपके अंदर, फिर माया आती है मेरे अंदर, और माया Brahmin no किसी ब्राह्मण के द्वारा ही आती है ना, तो मुझे माया नहीं चाहिए। तो यानी कि तो मैं उसको नोटिस नहीं करते कि जो कोई का भी संस्कार है, तो मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। मैं अपने लिए जिम्मेवार हूँ, अपने संकल्प शब्द और कर्मों के लिए जिम्मेवार हूँ। वरना क्योंकि मैंने देखा है, सालों तक लोग ज्ञान में होते हैं और फिर जब उनकी स्थिति को देखते हैं वो कहते हैं ओह, लेकिन उन्होंने इतने सालों तक क्या किया ना। क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपनी जिम्मेवारी खुद नहीं ली, कि हम अपने लिए खुद जिम्मेवार हैं। अपने संकल्प हमेशा दोष दे दिया कि ये व्यक्ति के कारण, इसके कारण, उसके कारण। तो बाबा कहते हैं नहीं, आप कारण नहीं देख सकते, जैसे बाबा ने आज मुरली में बताया। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं बाबा के पास आई हूँ पुरुषार्थ करने के और संपूर्ण बनने के लिए, तो वही मन होना चाहिए ना, वही हर समय अटेंशन। और मुझे अच्छा लगता है कि हर कोई प्रेम स्वरूप हो, धैर्यता हो, सब कुछ हो, क्योंकि मैं मानती हूँ क्योंकि ये परमात्मा का राज्य होना है। तो हम देखेंगे सतयुग में, और क्या देखेंगे। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि हमें वो करना होगा हर एक को, तो फिर सब कुछ इतना सरल हो जाएगा। सरल ही नहीं, लेकिन हम बहुत कुछ कर पाएंगे। कई बारी छोटी चीजों के लिए शक्ति चली जाती है और फिर आत्मा उतना नहीं कर पाते। तो देव भाई, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, या अपना आखिरी शब्द बताने चले हैं जो हमने नहीं छुआ हो? तो देव भाई कह रहे हैं मैं तो बहुत ही आनंद ले रहा हूँ इस वार्तालाप का। तो how we can be that. One line I think says all is that when you एक love yourself, then एक पंक्ति कहते हैं कि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप ये भी देखते हैं कि क्या आपको मदद देता है, कि ऐसे नहीं कि दूसरे को मदद करें, कि हम अपने आप को मदद करते हैं। don't carry the guilt. So तो that फिर आप वो जो गिल्ट है कि अपने आप को दोष देने की भावना, वो नहीं लेकर चलते। तो धन्यवाद दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद देव भाई। उस सबको एक करवनल little bit difficult मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि someone say कई बारी मुश्किल आती है जब कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में कहता है, तो हम उसको मानते नहीं हैं। तो कहते हैं, लेकिन मान लेते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं। क्यों नहीं आप इसको कहते, ऐसा क्यों नहीं कहते? मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि उनका अपना कर्मों का खाता है, तो मुझे उसके बीच में क्यों आना है। we have to be तो हमें little bit careful is right. थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम पूरा समय संपूर्ण ही होते हैं, लेकिन वही गोल होता है हमारा। कितनी बारी ऐसा होता है ना कि आप हस्बैंड वाइफ होते हैं, जब उनकी कोई परिस्थिति आती है तो वो मेरे पास आते हैं, तो मैं उनके बीच में कभी नहीं आती, क्योंकि उनको इतना मोह होता है और फिर वो लड़ते हैं और फिर उनका मोह होता है, तो मुझे क्यों उसके बीच में आना है। और ब्राह्मण परिवार में ही ना कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहाँ पे लोग, उनको इतने सारा मोह होता है, लेकिन फिर उसके साथ वो लड़ते भी हैं फिर। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम उसके बीच में नहीं जाते, उनको अपने कर्मों का खाता खुद ही चुकता करने दो। तो हम सिर्फ न्यारे हो जाते हैं, प्रेम स्वरूप हो जाते हैं, और जब वो तैयार हैं तो हम उनको मदद करते हैं। तो कभी भी नहीं
जैसे कि वाइफ आएंगी, वो कहेंगी कि क्यों नहीं आप इनको ये बोलते हो, ये ऐसे नहीं करते हैं। तो मैं कभी भी वापस जाके नहीं कहती कि उनको, क्योंकि एक तो होगा कि वो कहेगा कि आप उनकी शिकायत लगा रहे हैं, तो उनका संबंध जो है ठीक हो जाएगा। अगर आप कभी भी किसी को कहेंगे, वो कहेंगे आपको किसने बताया, तो अब फिर आप उसमें, तो वहाँ पे फिर और जो है ना ऐसे जैसे कि अंदर में आता है कि ओ सिस्टर मोहिनी को शिकायत लगाने गए थे। तो कैसे जो है चीज़ों को, क्योंकि उनको चुप तो करना है, तो उनको चुप तो करना है, तो मुझे उसके बीच में नहीं आना। तो वो डिवाइन कह रहे, तो ये तो पिछले एक हफ्ते की कहानी पे जा रहा ना, जहाँ पे किसी ने दो जैसे दो निमित्त लोगों से उनको जैसे मिला कि आप ये करें, तो कैसे आपने आपने हर एक का सम्मान रखा, तीनों का, किसी का भी साइड नहीं लिया, सबको उनका सम्मान दिया। तो ये नहीं कि कौन गलती करे, ऐसे मैं भी पता लगाती हूँ, ऐसे नहीं। तो और आप आज शाम को भी जैसे बता रहा कि कैसे अकर्म करने हैं, हमने अपने कर्मों को कैसे वो अकर्म वाली स्थिति पर लेकर जाना है। तो ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, फ्राइडे नाइट की चैट बहुत अच्छी लगे। ठीक है, ओम शांति आप सबको, आप दोनों को धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि दीदी कह रहे हैं विशेष करके हमारे फरिश्ता सिस्टर वॉडी और ब्रदर देव और हमारे बड़े फरिश्ते दीदी भी। तो ये एक प्रश्न है, किसी सही कईयों ने पूछा है कि क्या हम पूरा ड्रिल लिख रहे हैं 108 बारी, या फिर हम सिर्फ यही एक ही पंक्ति लिख रहे हैं, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप पूरा ड्रिल लिख सकते हैं तो अच्छा है। तो वही वही मुझे बताया गया था। तो वही है, लेकिन अगर वो हो सकता है कल और स्पष्ट कर सकते हैं, या सिस्टर शरीन अगर आप स्पष्ट करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। Om Shanti, everyone. Yes. ओम शांति, सिस्टर शरीन कह रहे हैं जी हाँ, पूरी ड्रिल को लिखना है। तो जो, क्योंकि वो ही जब मैं पूछ रही थी ना दीदी से, तो दीदी ने कहा कि पूरी ड्रिल लिखनी है, क्योंकि जो पूरी ड्रिल है वो ही आपको सिद्धि देती है, सिर्फ एक शांत स्वरूप नहीं देखिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ बाबा, मैं शांति के सागर की संतान हूँ और मैं शांति के घर से आई हूँ। तो ये पूरे जो ड्रिल है, ये पूरी ड्रिल सिद्धि देती है, सिर्फ एक पंक्ति नहीं। लेकिन जैसे कि हमने कहा है, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। और जो दूसरी चीज़ है कि जो मैं बताना चाहती थी कि जो योग है जो अभी बजाया गया था, वो अव्यक्ति परिवार की यूट्यूब पे है। तो प्लेलिस्ट में आएगा, तो आप उस मेडिटेशन को भी आप बजा सकते हैं। तो जो 8 बारी करना है ना, तो वो 5 बारी उसको बारी बारी बजा के उसको वो सही वही ड्रिल है, तो याद नहीं करनी पड़ेगी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। भूमि दीदी कह रहे हैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम बाबा को याद करेंगे, और आप सबको याद दिलाते हुए, कल है सैटरडे, तो हमारा स्केड्यूल वही रहेगा 3:30 से